आप जानते हैं, हिमालय की गोद में बर्फ के बीच एक ऐसा धाम है जहां पहुंचकर सांस नहीं, आत्मा कांपती है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये केदारनाथ है, जहां स्वयं महादेव बैल बनकर धरती में लुप्त हो गए। पर सवाल ये है, महादेव को बैल क्यों बनना पड़ा और वे धरती में क्यों समा गए? आज की कथा केवल इतिहास नहीं, ये परीक्षा है भक्ति की, समर्पण की और अहंकार के त्याग की। कथा शुरू होती है महाभारत के बाद। पांडव युद्ध जीत चुके थे, पर उनके हृदय में शांति नहीं थी, क्योंकि युद्ध में अपने ही मारे गए थे। पांडव जानते थे इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। वे निकले शिव की खोज में, पर महादेव परीक्षा लेना चाहते थे। शिव नहीं चाहते थे कि पांडव सीधे उनके दर्शन करें, क्योंकि शिव केवल विजय नहीं देखते, वे देखते हैं पश्चाताप। इसीलिए महादेव प्रकट हुए एक साधारण बैल के रूप में केदार की घाटी में। एक बैल अन्य बैलों से अलग, अजीब, शांत और दिव्य। पांडवों को शंका हुई। भीम ने उस बैल को पकड़ना चाहा। जैसे ही भीम ने स्पर्श किया, बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति लगाई, पूंछ पकड़ ली और तभी महादेव प्रकट हुए। शिव बोले, तुमने मुझे पहचान लिया, पर तुम्हारी भक्ति अभी अधूरी है। महादेव पूरी तरह प्रकट नहीं हुए। उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। पीठ यहीं केदारनाथ में प्रकट हुई। यही कारण है केदारनाथ में शिव की पीठ की पूजा होती है। यह स्थान सिखाता है कि ईश्वर अहंकार से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, यह तपस्या है। यहाँ हर कदम शिव की परीक्षा है। हिमालय की हवाएं आज भी कहती हैं शिव यहाँ है, लेकिन कथा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक रहस्य है जो कम लोग जानते हैं। जब महादेव धरती में लुप्त हुए, तो यह केवल अदृश्य होना नहीं था, यह संकेत था कि शिव हर जगह हैं, पर हर किसी को नजर नहीं आते। केदारनाथ वह स्थान है जहां शिव स्थिर नहीं, स्थायी हैं। यहाँ का पत्थर साधारण नहीं, यह तब से बना है। 2013 की आपदा आपने सुनी होगी, सब कुछ बह गया, पर मंदिर अडिग खड़ा रहा। पीछे खड़ी वह विशाल शिला आज भी महादेव की ढाल कहलाती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह संयोग है, भक्त कहते हैं यह शिव का चमत्कार है, क्योंकि जहां शिव है वहां विनाश भी मर्यादा में रहता है। केदारनाथ सिखाता है कि भक्ति आराम से नहीं, कठिनाइयों से होती है। जो यहां आता है वह खाली नहीं लौटता। कोई शांति ले जाता है, कोई उत्तर और कोई स्वयं को छोड़ जाता है, क्योंकि केदारनाथ अंदर से तोड़ता है ताकि शिव अंदर बस सके। यही कारण है महादेव यहां पीठ दिखाते हैं, क्योंकि शिव को देखने से पहले स्वयं को देखना पड़ता है। अब सोचिए, यदि पांडव जैसे योद्धा सीधे शिव को नहीं पा सके, तो हम कैसे पा सकते हैं? उत्तर सरल है, श्रद्धा, समर्पण और धैर्य। केदारनाथ यही सिखाता है। अब अगली कथा और भी गहरी है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां स्वयं रावण शिव का भक्त बना, जहां शिव वैद्य बनकर प्रकट हुए, जहां मृत्यु भी हार मान जाती है। अगला एपिसोड, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की सच्ची कथा, जहां शिव मृत्यु पर विजय देते हैं। इस कथा को यहीं विराम देते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कथा के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव।